हेलो गाइस, दीज आर माय एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 की, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, पहली 4 वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कर दिया और 2 वीडियोस कंज्यूमर बिहेवियर की अब तक आ चुकी है। ये थर्ड वीडियो है, जिसमें पिछली क्लास में हमने जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने इतना कवर कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में, और सेकेंड लेक्चर में हमने मार्जिनल टोटल यूटिलिटी की रिलेशन को अच्छे से ग्राफिकली मैथमेटिकली अच्छे से समझा था। तो ये कंटिन्यूएशन है थर्ड पार्ट मार्जिनल यूटिलिटी का। ये थर्ड लेक्चर आ रहा है आपका, ये सेकंड में आ चुका है। तो अब हम इसका थर्ड करेंगे, जो कि हमारा मेन फोकस होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स एजम्पशंस। जो पहली में हमने किया है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अब तक। कंज्यूमर यूटिलिटी मेजरमेंट के 2 तरीके हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ टीयू एंड एमयू। टीयू और एमयू ये जो सारे चारों पॉइंट हैं, ये आपके कार्डिनल अप्रोच के ही पार्ट हैं। कार्डिनल अप्रोच है क्योंकि इसमें हम मैथमेटिकली देखते हैं ना यूटिलिटी। कार्डिनल क्या कहता है, एक नंबर देता है अपनी सेटिस्फेक्शन को या यूटिलिटी को। तो इसमें हम न्यूमेरिकल टर्म्स में ही कर रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं पार्ट है किसका, कार्डिनल यूटिलिटी का। चलिए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ कार्डिनल से ही रिलेटेड करता हो, ये ऑर्डिनल में भी ट्रू होता है। चलिए, तो अब हम जो करने वाले हैं, जो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताने वाले हैं, आप खुद ही सोचिए, आपने ये खुद रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो हमारी जब कोई हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं किसी कमोडिटी का, तो शुरुआत में मुझे हमें बहुत अच्छी लगती है और फिर धीरे धीरे उसका यूटिलिटी कम होने लगती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो आपको उसकी और ज्यादा डिमांड नहीं रहती। तो हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक नेचुरल लॉ है जो कि ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन साइकोलॉजी को डिफाइन करता है कि जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती तो हमें उसकी अहमियत बहुत ज्यादा लगती है, बट टाइम के साथ फिर वो धीरे धीरे अगर उसे कंजप्शन मिलता रहे लगातार तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है ना। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहता है। क्या कहता है, चलिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, क्या कहता है, दैट एज मोर एंड मोर, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड यूनिट्स, किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है। चलिए उसके बारे में बताऊंगी, आगे कंटिन्यू। मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड। अगर कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअसली एज्यूम्ड, है ना, कंज्यूम्ड होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी, अगर कंटिन्यूअसली हम किसी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करते रहे लगातार, तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। तो अभी मैंने आपको जब लास्ट क्लास में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में समझाया था, तो हमने उसमें देखा था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हो रही थी, लगातार डिक्लाइन हो रही थी, और एक पॉइंट के बाद तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बाद नेगेटिव भी हो गई थी। याद है या सब भूल गए? अगर भूल गए हो तो पिछली क्लास को जरूर देखो, ठीक है। चलिए, तो उसमें क्या कहते हैं कि लगातार डिक्लाइन हो रही थी, तो किस पे बेस्ड है, वो इसी लो पे बेस्ड है। लो ये क्या कहता है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड यूनिट लाइक, अगर आपको मतलब आप दूध पी रहे हो और एक एक बूंद दूध आपको पिलाया जा रहा हो, तो क्या आप उसको तो पता नहीं कितनी यूनिट तक कंज्यूम करते रहेंगे, आपको पहली दूसरी तीसरी क्या कितनी सारी यूनिट्स तक फर्क भी महसूस नहीं देगा कि आप कुछ कंज्यूम कर भी रहे हैं या नहीं। बट वहीं अगर आपको एक गिलास या एक कप दूध एक साथ दिया जाए, उसके बाद दोबारा एक गिलास और एक कप दिया जाए, तो शायद आपको यूटिलिटी का डिफरेंस समझ में आएगा कि आप हर कमोडिटी के साथ आपको दूध की इच्छा और
नहीं है। अगर आपको जैसे कि आप कॉफी पीते हैं या टी पीते हो या दूध जो भी है, उसका एक एक बूंद, अगर पानी भी एक एक बूंद आपके मुंह में दिया जाए तो आपकी प्यास भी नहीं बुझेगी, है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि आपको वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं दे रहा। स्टैंडर्ड यूनिट में ही फर्क दिखाई देगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी कि कोई कोई बूंद बूंद ड्रिप करके या ड्रॉप्स ना दे, आपको क्या करे, एक एक्चुअल अमाउंट लाइक एक ग्लास हो, एक कप हो, उतना ही एक साथ दे। फिर आपको दोबारा जब वो कंजप्शन करेंगे, कैसे कंजप्शन करेंगे? कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है एक कप दूध सुबह पी लिया, एक कप दूध शाम में पी लिया, उससे फर्क नहीं दे लगेगा, क्योंकि उसमें टाइम गैप आ गया है। तो आपकी फिर से वो डिजायर हो जाएगी दोबारा से दूध पीने की या चाय या कॉफी की। बट जब आप कंटिन्यूअसली करेंगे, लाइक अभी आपने पिया, एक गिलास पी के रखा, फिर दोबारा से दूसरा गिलास पीने लग गए, तो जो आपको पहले में अच्छा लगा होगा वो दूसरे में उतना अच्छा ना लगे, या शायद दूसरा भी आप पी लें, तीसरा भी गिलास आप पी लें, पर चौथे गिलास में ऑब्वियसली आपको लगने लगेगा कि अब और नहीं पीना। तो जब आप स्टैंडर्ड यूनिट को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। ठीक है, तो ये दो क्या हो गई इसके मेन पॉइंट्स हो गए कि एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल स्टेट, मोर एंड मोर, जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्टैंडर्ड यूनिट किसी कमोडिटी की कंटिन्यूअसली कंज्यूम करें, लगातार करते ही जा रहे हैं, तब जाके मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल, हर एक जो एडिशनल कंजप्शन कर रहे हैं आप, दूसरा ग्लास दूध का पी रहे हैं, तीसरा पी रहे हैं, चौथा पी रहे हैं, तो उससे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिक्लाइन होगी। तो ये क्या कहता है? हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इतना नेचुरल है कि ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, या जो इकोनॉमिक्स के बच्चे नहीं हैं, नॉर्मल पर्सन है, उन्होंने भी इस बात का एक्सपीरियंस क्या होगा, है ना। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, कि जितने भी लोग कंजप्शन करते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस लॉ को एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। और इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, या फंडामेंटल साइकोलॉजी लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है ना। तो हम जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारा दिमाग खुद कहने लगता है कि अब और कंजप्शन नहीं करना है, अब और कंटिन्यू नहीं रखना है। तो इसलिए उसको साइकोलॉजी लॉ भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिश्ड मार्जिनल यूटिलिटी की दो एजम्पशंस हैं, वो क्या है? हमने भी बताया ना, स्टैंडर्ड यूनिट, और दूसरा क्या है? कंटिन्यूअसली कंज्यूम। हाँ, यही दोनों इसकी एजम्पशंस भी हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ फंडामेंट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप क्या कहेंगे? assumptions of diminishing marginal utility law। तो इसकी क्या है? पहली तो आप क्या बताएंगे कि कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी शुड बी इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो जो भी आप कंज्यूम करेंगे वो भी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। तो कमोडिटी should be consumed in standard units, like कोई ड्रॉप में आपको मिल्क ना मिले, ड्रॉप्स ऑफ मिल्क आपको शायद पता भी ना लगे कि आपको ज्यादा सैचुरेशन मिला है, कम मिला है, बल्कि क्या होनी चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कप ऑफ मिल्क होना चाहिए, कप ऑफ मिल्क होना चाहिए। तो दिस इज करेक्ट। तो कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ड्रॉप्स में या फिर बस हल्का फुल्का ऐसे नहीं होना चाहिए, या स्पून नहीं होना चाहिए, आपको एक कंप्लीट ग्लास दूध का मिलना चाहिए। ये दूध का क्या, कुछ भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स। तो सेकंड क्या कि
consumption of commodity should be continuous. तो जो हमारा कंजप्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस। आप ऐसा नहीं कि एक यूनिट आपने अभी खा ली, एक शाम में, फिर एक 2 दिन बाद खा रहे, एक 4 दिन बाद, तो इस तरीके से आपको अपनी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एहसास नहीं होगा। कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस। लाइक अभी एक दूध पिया, रखा गिलास का, फिर दूसरा एक और गिलास दूध पिया, फिर रखा, फिर तीसरा गिलास का दूध पिया। तो उस तरीके से आप महसूस कर पाएंगे कि जब कंजप्शन स्टैंडर्ड यूनिट का हो प्लस कंटिन्यूअस हो तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होती है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन अभी बताया था ना आपको पिछली क्लास में, याद है? पिछली क्लास में ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन था। और व्हेन द TO इज मैक्सिमम, वो भी आपका कौन सा पॉइंट होता है? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, है ना? तो चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। ये आपको क्लियर है? अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी। और कोई चीज जो आपको समझ में ना आए तो वो भी आप मुझे जरूर बता दीजिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाते हैं, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता ही सकते हैं। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैंने ग्रुप बनाया है, उसमें भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपको और ज्यादा क्लेरिफाई कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और तब तक के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और हम अपने इसके नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा।